Hi, my name is Sheetal and today we are going to learn production possibility curve. Last class में हम लोग ने पढ़ा था economic problem. What is the main economic problem? Scarcity of resource, resource की कमी जिससे बनता है हमारा central economic problem. What to produce, how to produce and for whom to produce. What to produce में आ जाता है कि क्या बनाए, ठीक है, कंज्यूमर गुड बनाए, कैपिटल गुड बनाए, डिफेंस गुड बनाए, बनाए क्या, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, लेबर से बनाए या टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए, कैपिटल से बनाए, राइट, एंड फॉर होम किसके लिए बनाए, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स लोग ने बनाया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विथ अ गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और उसमें आप कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस करते हैं, टू गुड को कितने क्वांटिटी में आप कैसे कॉम्बिनेशन बना के प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से शो होता है, ठीक है। जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा होता है, एक ऐसा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और पीपीसी का ग्राफ कनकेव होता है, ठीक है। ये एक्स हो गया गुड, एक्स गुड हो गया एंड वाई गुड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एजम्पशन, ठीक है, बिना एजम्पशन के इकोनॉमिक्स अधूरा है क्योंकि मार्केट में तो बहुत चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग ने एजम्पशन लिया है कि रिसोर्स हमारे पास गिवन है, हम लोग को पता है कि हम लोग के पास कितना रिसोर्स है टोटल। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा, बार बार टेक्नोलॉजी चेंज रहेगा तो पीपीसी का शेप भी चेंज होते रहेगा, है ना, रोटेट होते रहेगा। तो इससे हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसीलिए टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रहना चाहिए। और ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन ऑफ टू गुड, हम लोग को दो ही गुड को कंपेयर करना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग पीपीसी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पिज्ज़ा सभी को पसंद है? नहीं, किसी किसी को पिज्ज़ा पसंद आता है, किसी किसी को बर्गर, ठीक है। मान के चलिए कि हम लोग, मेरे पास 10 लाख का वीट है, वीट मतलब आटा, 10 लाख का आटा है मेरे पास। अब उस आटे से या तो मैं पिज्ज़ा बनाऊंगी या बर्गर, दोनों भी बना सकती हूँ, पर किस क्वांटिटी में, रिसोर्स मेरे पास लिमिटेड है, मतलब 10 लाख ही का वीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स पॉइंट देख रहे होंगे, इस एक्स पॉइंट में क्या हो रहा है कि पिज्ज़ा का क्वांटिटी ज़्यादा है, मैं इतना पिज्ज़ा बना रही हूँ, ठीक है, इतना सारा पिज्ज़ा बना रही हूँ, पर बर्गर थोड़ा सा ही बन रहा है ना। अब बर्गर का डिमांड ज़्यादा हो गया, तो अगर हम लोग को बर्गर बनाना है तो पिज्ज़ा का अमाउंट कम करना पड़ेगा, तभी बर्गर बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। सो मान लीजिए कि अभी अभी करंट में 9 लाख का पिज्ज़ा बन रहा है, 9 लाख का पिज्ज़ा है और 1 लाख का बर्गर बन रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब हम लोग को बर्गर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अब इसको बढ़ाने के लिए हम लोग को पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। जब पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन घटेगा तभी बर्गर का प्रोडक्शन इतना बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बर्गर को ज़्यादा करने के लिए हम लोग का पिज़्ज़ा हो गया 8, अब 8 लाख का पिज़्ज़ा बन रहा है, तब जाके 2 लाख का बर्गर बन रहा है, ठीक है। ये जितना भी पॉइंट हुआ, इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि और हम लोग को बर्गर चाहिए, तो हम लोग को और पिज्ज़ा घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 लाख का पिज्ज़ा बन रहा है, तब जाके 3 लाख का बर्गर बन रहा है ना। सो ये 9 लाख और 1 लाख, 8 लाख और 2 लाख, 7 लाख, 3 लाख, ये सब क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है पिज्ज़ा और बर्गर के, है ना। बट आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इस लाइन पे जो भी बन रहा है ना, वो टोटल 10 लाख का बन रहा है, यानी कि ये जो लाइन है पीपीसी का, इसमें फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग बेसिकली किसी एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, ठीक है। पिज्जा बर्गर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पिज्जा का प्रोडक्शन कम कर रहा है, तभी जाके बर्गर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट। सो ओके,
an increase in the production of one good necessitate the decrease in amount of production of other good. एक का अगर बढ़ेगा तो दूसरा का कम होगा ही होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का पीपीसी शो करता है, ठीक है। एंड थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ए बी डी और एफ, ये सारे पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, मतलब 10 लाख का 10 लाख हर पॉइंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, 7 लाख प्लस 10 लाख 3 लाख, 7 लाख प्लस 3 लाख इस करके 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स हमारा फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है ए बी एंड डी में, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा सी, सी में क्या है कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है। अंडर यूटिलाइज मीन्स हम लोग पूरी तरीके के रिसोर्स को नहीं यूज कर रहे। 10 लाख का वीट पड़ा हुआ है पर हम लोग 5 ही लाख का वीट से पिज्जा बर्गर बना रहे हैं, यानी कि हम लोग आधा रिसोर्स को तो वेस्ट ही कर दिए, यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है, सी पॉइंट पे। और जो पीपीसी के बाहर में आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ई पॉइंट, ठीक है। ई पॉइंट क्या है, नॉन फ्रीजिएबल रीजन, मतलब कि यहाँ पे यहाँ तभी पहुंच पाएगा जब हम लोग के पास 20 लाख होगा, पर हम लोग के पास रिसोर्स कितना है, 10 ही लाख है, तो हम लोग कैसे प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि हम लोग के औकात के बाहर का बात है ना। तो अभी बजट तो 10 लाख है, पर यहाँ पे जब 20 लाख का होगा तभी बनेगा। तो इट इज बियॉन्ड दी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की कैपेसिटी में नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच सकते, ठीक है। सो हो गया ए बी डी एफ full utilization of resource, C is underutilization of resource, and E is beyond the capacity of economy और non feasible reason, ठीक है। तो हम लोग ने पीपीसी के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।